अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपका वेलकम बैक करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है हीट कंडक्शन, थ्री डायमेंशनल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, यानी सिलेंड्रिकल की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने बात की थी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की, जिसमें हमारे पास एक्स वाई जी था, ये वही लिखा हुआ है फिलहाल। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सिलेंड्रिकल की। तो सिलेंड्रिकल की जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास होगा आर, उसके बाद फाई, उसके बाद जी। ठीक है, ये हमारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। तो उस इन्हीं के मुताबिक यहाँ आ गया हमारे पास आर फाई जी। इसी तरह ये x प्लस डेल एक्स था, y प्लस डेल वाई था, z प्लस डेल जी था। तो यहाँ अब आ जाएगा r प्लस डेल r, फाई प्लस डेल फाई और z प्लस डेल z। ठीक है, बाकी एज इट इज रेट ऑफ हीट जनरेशन इक्वल है रेट ऑफ चेंज एनर्जी कांस्टेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब बेसिकली सिलेंड्रिकल की शेप तो आपको पता है जिस तरीके से होती है, इसी तरीके से होती है। लेकिन मैंने ये क्यों बनाई, ये इसलिए बनाई गई क्योंकि आपको थ्री डायमेंशनल समझाना था, थ्री डायमेंशनल सिलेंड्रिकल का वर्क, जो कि इससे आपको नहीं पता लगना था। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो ओके हो गया सिस्टम हमारा। अब आ जाते हैं हम डायग्राम की तरफ। ये है सिलेंड्रिकल का कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि हमने बनाया है। यहां से क्यू आर एंटर कर रहा है, यहां से क्यू आर प्लस डेल आर निकल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहां से क्यू जी है तो यहां से निकल रहा है क्यू जी। और ये जो अब वॉल्यूम की हम बात करते थे, वॉल्यूम क्या, यानी कि ये है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये अब ये तो आ गया डेल आर। ठीक है, ये किसका है, आर का। और ये क्यू जी का आ गया डेल जी, और क्यू फाई का जो हमारे पास वो आ गया आर डेल फाई। ये याद रखना है, ये एक चेंज आया हमारे पास। ठीक है, अब बेसिकली उसी तरह इसमें हम वैल्यूज निकालेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, क्यू आर, यहां आगे लिखते थे हम क्यू एक्स लिखते थे, अब हम क्या लिख रहे हैं, क्यू आर प्लस क्यू फाई प्लस क्यू जी। अब माइनस का निशान, क्यू आर प्लस डेल आर माइनस क्यू ये फाई प्लस डेल फाई, फिर माइनस क्यू जी प्लस डेल जी, उसके पास प्लस जी डॉट वी का एलिमेंट, वी वॉल्यूम, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या होगा ये, लेंथ मल्टीप्लाई यानी डेल आर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास, इसके बाद आ जाता है डॉट आर डेल फाई और मल्टीप्लाई होगा साथ डेल जी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका वॉल्यूम है, ये हमने इसकी जगह पे रखना है, तो अभी रख देते हैं। ठीक हो गया, ये जी हमने रख दिया। समझ आ गया आपको लोगों को, ये आ गया हमारे पास डेल आर डॉट आर डेल फाई डॉट डेल जी। अब ये हमारे पास क्या होता था, ये होता था हमारे पास यानी कि डेल ई का एलिमेंट। ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक होता। अब ये डेल ई क्या होता था हमारे पास, ये हमारे पास निकल के आता था ऐसे एम सी टी इंटू टी प्लस डेल टी माइनस टी ओवर टी। ठीक हो गया, इस चीज के होता था बराबर। और एम हमारे पास होता था रो वी, ऐसे ना। अब वी हमारे पास क्या है, ये आपके सामने है, ये जो आपको बताया। तो अब इसके हम यानी कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें m की, तो रो एज इट इज v की जगह v की वैल्यू डेल r डॉट r डेल फाई डॉट डेल z c। अब c आ गया हमारे पास यही, इसी तरीके से t इंटू टी प्लस डेल टी माइनस टी ओवर टी। अब ये जो वैल्यू आ गई ये हम डेल टी में पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, लेकिन वो एक इक्वेशन पहले बनेगी। ठीक हो गया, एज इट इज। तो अब हम इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख रहे हैं। आपने ये नेक्स्ट स्टेप में करना है, ये भी नेक्स्ट स्टेप पे लिखना है। ठीक है, क्या ये हमारे पास क्या बच रहा है, इसको शुरू में लिख देते हैं डेल आर डॉट आर डेल फाई डेल जी। उसके बाद क्या बचेगा, रो सी, उसके बाद वही
टी इंटू टी प्लस डेल टी माइनस टी ओवर टी। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो मेन इक्वेशन हमारे पास थी वो बन चुकी है। अब इसको थोड़ा रेज कर लेते हैं। ये जो हमने लिखा है ठीक हो गया, ये अब रेज हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करते थे, हमने डेरिवेटिव क्लोज करना होता था जो कि लिमिट लगा के, तो उसके लिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। फिर आपने पिछली वीडियो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी देखा था, ये सेम एज इट इज है। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आर हो जाएगा एज इट इज। ठीक है, उसके बाद इसका करते थे माइनस कॉमन क्यू फाई प्लस डेल फाई, उसके बाद माइनस इधर आ जाएगा क्यू फाई। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसकी करेंगे माइनस क्यू जी प्लस डेल जी, और इधर से माइनस क्यू जी, ये कॉमन आ गया। अब प्लस जी डॉट, ये सेम एज इट इज। अच्छा चले कर लेते हैं, एक और स्टेप कर लेते हैं। अच्छा ठीक हो गया। अब इसकी बारी आ गई हमारे पास, तो ये सेम एज इट इज ही है अभी तक। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम करना था सिर्फ जी डॉट यहाँ रह जाए, ये v का एलिमेंट जो है ये हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो हम इसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड करवा देते हैं। डिवाइड करें जी, जब ये इधर आ जाएगा माइनस वन ओवर, अच्छा डेल आर, यानी कि ये हम लिख लेना पहले क्यू आर प्लस डेल आर माइनस क्यू आर। ठीक है, ये डिवाइड हो गया डेल आर इसके नीचे। अब हमारा यानी कि जब हम लिमिट लगा देंगे इसके ऊपर तो ये क्लोज हो सकता है, तो बाकी सारे का सारा ये जो सारा डिवाइड हो रहा था वो एज इट इज इधर आ जाएगा। ठीक हो गया, ओके। अच्छा नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या बच रहा है, क्यू फाइव प्लस डेल फाइव माइनस क्यू फाइव। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास बच क्या रहा है, नीचे इधर इधर बच रहा है आर डेल फाइव, ऐसे ना। ठीक है, और उधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा ये माइनस वन के नीचे जो जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास डेल आर और डेल जी। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ इससे ये क्लोज करना है, आर तो हम ले लेते हैं अपना बाहर। ठीक है, इससे यानी कि हमारा ये डेरिवेटिव क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यू जी प्लस डेल जी माइनस क्यू जी ओवर डेल जी, इधर आ गया, वन के बाहर क्या बचेगा, ठीक हो गया, ये देखिए ओके है। अब हमने जो करना है वो ये है कि इसके डेरिवेटिव क्लोज करने उससे पहले ये इसको कंप्लीट कर ले इक्वेशन को, जी डॉट का एलिमेंट बचेगा, इसको देख ले। अब ये फुल डिवाइड हो रहा है इससे, तो ये खत्म होके हमारे पास सिर्फ रो सी, और ये क्या बच गया हमारे पास, टी इंटू टी प्लस डेल टी माइनस टी ओवर टी, और ये हमारे पास बच गया डेल टी। ठीक है, अब हम इन पे लिमिट अप्लाई कराएंगे यहाँ पे, यानी कि लिमिट अप्लाई करानी है हमने, ये नेक्स्ट स्टेप में करना है आपने। मैं इसी में करूँ, टी ये आर अप्रोच कर रहा है जीरो को, इसमें लिमिट लगा देंगे हम, डेल फाइव अप्रोच कर रहा है जीरो को, लिमिट डेल जी अप्रोच कर रहा है जीरो को, इसमें लिमिट डेल टी अप्रोच कर रहा है जीरो को। ठीक है, अब ये अप्लाई कर गए हैं तो हमारे पास ये डेरिवेटिव हमारे क्लोज हो रहे हैं। तो अब डेरिवेटिव क्लोज करने की बारी आ चुकी है, तो फौरन से हम वही करते हैं, पहले अपना बोर्ड मार्कर पकड़ लें, और खत्म हो रहा है तो अच्छा इसको क्लोज कर दें आप। तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, ये वन माइनस आर डेल डेल फाइव डेल जी, ये हमारे पास आ गया डेल
ठीक है, ये आर डेल आर डॉट डेल जी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया कर्ल क्यू कर्ल फाई। उसके बाद हम करेंगे तो -1 डेल आर आर डेल फाई क्यू ओवर जी प्लस जी डॉट रो सी था या हमारे पास, इस पे अप्लाई होगी तो ये आ जाएगा कर्ल टी ओवर टी। ठीक हो गया, ये एज इट इज है। अब नेक्स्ट जो हमने मेन हमारा है ना, इसका था कि क्यू की हमारे पास क्या वैल्यू है, क्यू की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो नेक्स्ट जी हमारे पास क्यू की वैल्यू अगर हम देखें तो हमने जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि क्यू डॉट में जब हम करते हैं -k के साथ, ये हमारे पास होता था वो फोरियर का कोई लॉ है जिसके तहत हमारे पास ये वैल्यू आती थी। तो हमारे पास क्या आएगी आर, ठीक है, आर डेल जी आएगी, क्योंकि जब हम आर की बात कर रहे हैं, जब हम आर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास डेल आर नहीं आएगा, उसके अलावा सारे आ जाएंगे, यानी कि डेल जी, ठीक है, ये आ गया। ओके, अब जब हम बात करेंगे फाई की तो फाई नहीं आएगा, डेल आर आएगा। इसी तरीके से अब हमने इसको सोल्व करना है। सो इसको रेज करके आगे कंटिन्यू करते हैं हम अपना, ये नजर आ रहा होगा आई होप आपको। सो अब इसमें हमने वही लगा देने हैं फोरियर्स लॉ। इसमें एक चीज उससे डिफरेंट है जो कि समझने वाली है, आप समझेंगे इस वीडियो में, कि हमारे पास क्यू, ये देखिए ना, कर्ल आर क्यू की वैल्यू -k, अब क्या है आएगा हमारे पास डेल आर नहीं लेना, तो उसके अलावा आर डेल फाई और डेल जी, ये हमारे वॉल्यूम में सिलेक्ट करने हैं हमने, ठीक है। तो 3 डायमेंशन है तो यहाँ 2 एग्जैक्ट होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास कर्ल ओवर क्यू ओवर आर, ठीक हो गया। एस इस तरीके से आ जाएगा, वो सॉरी टी, क्यू तो आगे था ना, क्यू की तो ये वैल्यू लिखी है, अब आ जाएगा हमारे पास टी, ठीक हो गया। इसी तरीके से -1 आर डेल आर डॉट डेल जी, फिर अब हम करेंगे तो कर्ल ओवर कर्ल फाई, क्यू की वैल्यू -k, अब क्या आएगा, फाई की बात करें, फाई वाला हटा दो, डेल आर और डेल जी आ जाएगा हमारे पास साथ कर्ल टी ओवर कर्ल फाई। अब नेक्स्ट हम जी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा -1/a डेल आर आर डेल फाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कर्ल ओवर कर्ल जी। अब क्या है हमारे पास, अब जो हम जी की बात करें तो डेल जी को छोड़ के बाकी दोनों ले लेंगे, डेल आर डॉट आर डेल फाई, उसके बाद आ गया हमारे डेल जी नहीं लेंगे, और यहाँ पे -k है हमारे पास, और ये आ गया हमारे पास कर्ल टी ओवर कर्ल जी प्लस जी डॉट, ये आ जाएगा रो सी कर्ल टी ओवर कर्ल टी, ठीक हो। अब जस्ट हमने इसको सोल्व आउट करना है इस तरीके से कि हमारी वैल्यूज और भी आसान हो जाए। अच्छा, यहाँ एक मिस्टेक है जो कि आप लोग देख लीजिए। अब हमने की क्लोज कर रहे हैं ना कर्ल टी और कर्ल जी, अब जब हमने ये किया ना फाई के साथ हमारे पास यहाँ कुछ मौजूद था, वो आर था, तो हमने यहाँ आर भी लेना है, आर डॉट कर्ल फाई करना है, ठीक है। अगर अगले स्फेरिकल में आ रहा है तो पहले सुन ले, अगर यहाँ आएगा ना आर साइन थीटा, तो यहाँ हम लेंगे आर साइन थीटा और कर्ल ओवर थीटा, ठीक है। बस इसको एक नजर आपने रखना है, जहन में होना चाहिए आपके। बाकी हम इसको सोल्व तो हो चुका है बेसिकली, इसको थोड़ा सा रेज करके मैं आपको इसमें ऐड करवा देता हूँ आप आंसर में। ये लाइन आप देखते हैं, ठीक हो गया, ये है। अच्छा, अब डेल आर इधर ही है, आर अंदर रह जाएगा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये अच्छा -k तो कॉमन है ना सब में, -k उधर जाके पॉजिटिव, -k इसके साथ पॉजिटिव, -k इसके साथ पॉजिटिव, यानी कि ये k तो आ गया भाई पॉजिटिव। अच्छा, डेल
यानी कि डेल फाई डेल जी ये तो कट गए इन दोनों से, ये खत्म हो गए, तो हमारे पास बचा क्या अंदर, ये कर्ल ओवर आर, ठीक है, ये क्या बचा है आर, और अंदर क्या है कर्ल टी ओवर कर्ल आर, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा है, अब जमा किए हैं क्योंकि के हमने कॉमन ले लिया है और ये माइनस माइनस हमने प्लस कर दिए। अब डेल आर से गया क्योंकि फाई है, ये डेल आर डेल जी कांस्टेंट है, ये कट गए इससे 1 ओवर आर, और ये आर, ये मिला के हमारे पास क्या कर देगा 1 स्क्वायर। अंदर क्या बच गया हमारे पास कर्ल टी ओवर कर्ल फाई का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस, ठीक है। अब z है तो ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट हैं, ये भी गया ये भी गया, ये सारे कट गए, तो हमारे पास ओनली यहाँ पे बचेगा कर्ल स्क्वायर t ओवर कर्ल z का स्क्वायर। अब साथ g था, अब ये क्लोज हो चुका है, k इन तीनों में से लिया था कॉमन, ये आ गया अपना g डॉट, और इस पे भी लिमिट अप्लाई हुई हुई है, तो ये हमारे पास आंसर है रो c ओवर कर्ल t ओवर कर्ल, ठीक है। अब आंसर तो हमारा बेसिकली बन ही चुका है, तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, k को इसके यानी इधर से खत्म करेंगे, इनके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा खुद ब खुद ही, और ये हमारे पास आ गया कर्ल r ओवर r कर्ल t ओवर कर्ल r प्लस 1 ओवर r स्क्वायर कर्ल स्क्वायर ओवर t कर्ल फाई का स्क्वायर। उसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, कर्ल स्क्वायर t ओवर कर्ल z का स्क्वायर प्लस g डॉट k। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा रो c ओवर k, ये हमारे पास वैल्यू बराबर होगी 1 ओवर अल्फा k, ठीक हो गया। ये वैल्यू हमारे पास 1 ओवर अल्फा के बराबर है, और ये एज इट इज आ जाएगा कर्ल t ओवर कर्ल t। तो बेसिकली ये हमारे पास इक्वेशन आएगी निकल के, जो कि हमारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगी 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो ये इस तरीके से बाकी सारा सॉल्व करना है, तो होपफुल ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब 2 के लिए भी सुन ले, 2 के लिए जो हमारे पास वॉल्यूम होगा, 2 डायमेंशन के लिए जो वॉल्यूम है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 2 डायमेंशन के लिए वॉल्यूम हमने देखा है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट, यानी क्या होगा डेल आर डेल फाई, बस इतना सा चेंजिंग आएगा 2 डायमेंशन के लिए, और क्या होगा z खत्म हो जाएगा बस, और ये हमने वॉल्यूम ये लेना है, बस ये याद रखना है। और अगर 1 डायमेंशन की बात करेंगे तो 1 डायमेंशन के लिए क्या होगा, a डेल r ले लेंगे, ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास ना विड्थ होगी ना हाइट होगी, लेंथ ही होगी, उसके साथ एक कोई भी ले लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3 डायमेंशनल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, मुझको दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।